नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ये है गढ़वाल की प्रमुख सभाएं। तो गढ़वाल में तत्कालीन समय में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों के से लोगों को उन कुरीतियों से बाहर निकालने के लिए और लोगों में राजनीतिक सामाजिक चेतना के विकास करने के लिए गढ़वाल में कुछ प्रमुख सभाओं का गठन किया गया। इन्हीं सभाओं के बारे में हम आज बात करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रा ध्यान से सुने और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे पहली जो सभा है जिसका नाम हो जाएगा गढ़वाल यूनियन, या फिर ये गढ़वाल हितकारिणी सभा के नाम से भी ये जाने जाती थी, जिसकी स्थापना 1901 में देहरादून में की गई थी। और तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला, चंद्रमोहन रतुड़ी, इन तीनों के द्वारा इस गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई। और इन तीनों को संयुक्त तौर पे त्रिमूर्ति के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो पेपर वाला पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से त्रिमूर्ति कौन नहीं है या कौन है, तो आपको तीनों नाम याद रखना है: तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला, चंद्रमोहन रतुड़ी। तो ये तीनों को त्रिमूर्तियों के नाम से जाना जाता था। इसकी जो प्रमुख उद्देश्य था, जनता को शिक्षित जागरूक करना, स्कूलों की मांग करना और सामाजिक चेतना का विकास करना। और इस सामाजिक चेतना के तहत इन्होंने इस जो ये गढ़वाल यूनियन है, इसने प्रमुख कार्य किए। पशु बलि के लिए इसने निंदा करी, कन्या विक्रय को रोकने का प्रयास किया, मदिरा सेवन, जो कि आपको पता ही है गढ़वाल में मदिरा सेवन का जो प्रचलन है ये काफ़ी पहले से ही है। तो ये मदिरा सेवन का पे इन्होंने कार्य किया। वर मूल्य की जो प्रथा चलती थी, इस वर मूल्य की प्रथा पे भी इन्होंने रोकने के लिए कार्य किया। इस अपने कार्यक्रमों के विस्तार के लिए इन्होंने पुरोहितों की नियुक्ति की। और जो ये पुरोहित जो होते थे, ये उच्च वर्ग के व्यक्ति होते थे, जिसमें 36 पुरोहितों की नियुक्ति की गई थी। और इस 36 पुरोहित नियुक्त जो किए गए थे, इस प्रोग्राम में कन्या विक्रय की 86 घटनाओं को रोका गया था। तो आगे बात करते हैं। इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा मई 1905 में गढ़वाली समाचार का इसका एक प्रथम अंक जो निकाला गया 1905 में निकाला गया। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका A304 था। और इसके जो प्रथम संपादक थे वो पंडित गिरजादत्त नैथानी थे, जिन्होंने 1905 से लेकर के और 1910 तक गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन किया था। और उसके बाद इनका कुछ अनुबंध होने के कारण इन्होंने इस समाचार पत्र से त्याग पत्र दे दिया था। गढ़वाली समाचार पत्र ने जो युवाओं को लेखन हेतु भी इसने प्रोत्साहन दिया था। और आगे बात करेंगे, इसी गढ़वाल यूनियन के तत्वाधान में ही नशा नाशनी सभा का भी गठन किया गया। नाम से ही पता चल रहा है, नशा नाशनी सभा। 1906 में इस सभा का गठन किया गया पंडित राम शरण रतूड़ी जी के द्वारा। नशा नाशनी सभा 1906 पंडित राम शरण रतूड़ी जी के द्वारा, जिसका उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर जनमत संग्रह करवाना और कन्या विक्रय जो प्रथा थी उस पर पाबंदी लगाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला गढ़वाल भ्रातृमंडल। तो गढ़वाल भ्रातृमंडल जो कि आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुकरण पे ये चलता था। और 1907 में इसकी स्थापना लखनऊ में मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा किया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, ये संन्यास प्रथा का विरोध करना और तत्कालीन समय में जो विभिन्न जातीय सभाओं का गठन हो रहा था, उस जातीय सभाओं की स्थापना का विरोध करना। क्योंकि इससे जो है हमारा समाज जो था ये अलग अलग धड़ों में बढ़ जाता। जैसे सरोला सभा थी,
वो सरोला सभा ब्राह्मणों को लेकर के कार्य करती थी। तो इसी प्रकार से अन्य सभाएं थी। तो इसने गढ़वाल भ्रातृमंडल ने जो जातीय सभाओं की स्थापना तत्कालीन समय में हो रही थी, उन सभाओं की स्थापना का इसने विरोध किया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में कुलानंद बड़थवाल की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद अगली सभा आ जाएगी गढ़वाल सभा। अभी मैंने आपको बताया गढ़वाल यूनियन 1901 विशंबर दत्त चंदोला, तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी की द्वारा इस गढ़वाल यूनियन का गठन किया गया। और गढ़वाल भ्रातृमंडल 1907 लखनऊ मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा इस गढ़वाल भ्रातृमंडल का गठन किया गया था। तो इन दोनों सभाओं को, गढ़वाल भ्रातृमंडल और गढ़वाल यूनियन, इन दोनों सभाओं को मिला करके एक गढ़वाल सभा का गठन किया गया। तो 1914 में फरवरी 1914 में 16 फरवरी 1914 में दुगड्डा में एक एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में जो कि गढ़वाल सभा के गठन के लिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें सरदार नारायण सिंह की अपील में इस गढ़वाल सभा का गठन किया गया था। यानी कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता भी थी, ये भी सरदार नारायण सिंह की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। और इसमें गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृमंडल का विलय करके गढ़वाल सभा का गठन किया गया। ठीक है, देखो यूनियन याद रखना है, भ्रातृमंडल याद रखना है, दोनों को मिला करके सभा हो जाएगी गढ़वाल सभा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका कार्य। जो इस अधिवेशन, इस एकता सम्मेलन में एक और कार्य हुआ था, इसमें गढ़वाल समाचार, गढ़वाली समाचार पत्र और विशाल कीर्ति, इन तीनों को मिला करके एक समाचार पत्र बनाया गया था, गढ़वाली समाचार। क्योंकि उस टाइम पे अब गढ़वाल समाचार के लिए अलग खर्चा हो रहा है, गढ़वाली के लिए अलग हो रहा है, विशाल कीर्ति के लिए अलग हो रहा है, तो क्यों ना इन तीनों को मिला करके एक समाचार पत्र बनाया जाए जिसका खर्चा भी वहन हो जाएगा आसानी से। तो इसलिए इन तीनों समाचार पत्रों को, क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है, गढ़वाल समाचार, गढ़वाली और विशाल कीर्ति को मिला करके गढ़वाली समाचार का गठन किया गया और इसे साप्ताहिक भी बनाया गया था। ठीक है, इसके संपादक पंडित गिरजा दत्त नैथानी जी हो जाएंगे। जनवरी 1915 से लेकर के अगस्त 1916 तक गिरजा दत्त नैथानी जी गढ़वाली समाचार पत्र के, जो गढ़वाली समाचार है, इसके प्रथम समाचार संपादक भी हो जाएंगे। और ये गढ़वाली समाचार 1905 मई 1905 वाला, उसके भी ये प्रथम समाचार संपादक रहे थे। 1910 तक ये रहे थे और उसके बाद 1915 से लेकर के पुरुषार्थ को जो है 1917 में नेथाड़ा गांव से इन्होंने इसका गठन भी किया था। ठीक है, गढ़वाल सभा ने साहित्यिक और सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो जो गढ़वाल सभा है, इसने पहली बार 1916 में इसने गढ़वाली साहित्य का संकलन और प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। गढ़वाल सभा के द्वारा 1916 में गढ़वाली साहित्य का संकलन भी और प्रकाशन भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि जो गढ़वाल सभा थी, इसका महत्वपूर्ण कार्य भी था साहित्यिक और सामाजिक जागरण में भूमिका निभाना। इसके बाद जो ये गढ़वाल सभा है, इस गढ़वाल सभा ने प्रतिभावान युवाओं को भी छात्रवृत्ति हेतु प्रोत्साहित किया था। और इसी से संबंधित धनीराम शर्मा जी, जो कि श्री बद्रीस एंग्लो संस्कृत स्कूल जिन्होंने स्थापित किया था, और घनानंद खंडूरी जी जिन्होंने चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो ये युवाओं को और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये समर्पित थी ये सभा। और इसी में धनीराम शर्मा जिन्होंने श्री बद्रीस एंग्लो संस्कृत स्कूल स्थापित किया, घनानंद खंडूरी ने चंद्र बल्लभ
ट्रस्ट की भी इन्होंने स्थापना की थी। और घनानंद खंडूरी, जिनको कि गढ़वाल में दानवीर के नाम से इन्हें जाना जाता है, और घनानंद खंडूरी ने, आप मोलाराम के बारे में बात करेंगे तो मोलाराम के चित्रों को जिन्होंने उजागर किया था बैरिस्टर मुकुंदीलाल, तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल को पढ़ने के लिए भी जो स्कॉलरशिप दी थी वो घनानंद खंडूरी जी ने ही दी थी। तो घनानंद खंडूरी जी चंद्र वल्लभ ट्रस्ट की स्थापना, धनीराम शर्मा श्री बद्रीश एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। तो ये गढ़वाल सभा का ही प्रमुख कार्य हो जाएगा। गढ़वाल सभा जो कि गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भातृ मंडल को विलय करके बनाई गई थी। तो आज के हमने टॉपिक पढ़े थे गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल भ्रातृ मंडल और गढ़वाल सभा। कल हम और सभाओं की बात करेंगे इसके दूसरे वाले पार्ट में। गौरक्षणी सभा, जातीय सभाएं, सरोला सभा, क्षत्रिय सभा, ये सब हमारा इसके दूसरे पार्ट में हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से आप समझिए और इसके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।